गाइस, जैसा कि कल होने वाला है फ्राइडे, किस तरह से हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, किन बातों का ध्यान रखते हुए एक अच्छी ट्रेड वगैरह हम प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले निफ्टी बैंक की बात करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, जिससे कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा क्या बन रहा है वो एकदम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इस तरह से एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन की हम बात करते हुए आ रहे थे। लास्ट वीक से ही हम इसको डिस्कस कर रहे थे। वन वीक टाइम फ्रेम की ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन थी, जिसपे मार्केट ऑलरेडी 3 से 4 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका था पहले भी। अभी भी एग्जैक्टली हम इसी पे रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पे खड़े हुए थे। कल की जो मार्केट में कैंडल बनी थी वो यहाँ पे हैमर कैंडल हमें देखने को मिल रही थी। आज मार्केट हमें बहुत ही बड़ा गैप अप देखने को मिला, जो गैप अप की वजह से हम सीधा रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन के ऊपर भी आ गए थे। गैप अप के पीछे का मेजर रीजन जो था वो यूएस मार्केट था। कल रात को जब यूएस मार्केट चल रहे थे तो वहां पे फेड के चेयरमैन ने ये अनाउंसमेंट किया था कि कोई भी रेट हाइक वगैरह वो अभी नहीं कर रहे हैं। इन्फ्लेशन का डेटा भी काफी पॉजिटिव आया था वहां पे, इसलिए और आगे 2024 में थोड़ी सी रेट कट डाउन होती हुई हमें नजर आ सकती है 75 बीपीएस से। ये उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी, जिसके बाद वहां पे मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया था। बहुत ज्यादा वहां का मार्केट बुलिश हो चुका था। उस वजह से हमें भी यहाँ पे बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। और कल का एनालिसिस अगर आपको याद हो तो हमने कट कॉपी पेस्ट यही बात करी थी कि बस ये जो बीच का एरिया है मार्केट, यहां से अगर मार्केट ऊपर निकलना चालू करता है, एग्जैक्ट लेवल मैंने आपसे शेयर किया था कि 47,200 के ऊपर मार्केट में यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस कटना चालू हो जाएंगे। उसके ऊपर ही उनको डर लगना चालू होगा। मार्केट डायरेक्टली 500 के भी ऊपर गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद कंटिन्यू हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। सो आई होप आपको कल के एनालिसिस से हेल्प मिली होगी। अब कल के लिए अगर हम एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन के ऊपर हमने क्लोजिंग तो दी है, पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोजिंग नहीं दे पाए हैं। और ऊपर की साइड से आप देखेंगे तो कैंडल में आपको शेडो भी देखने को मिलेगी, यानी कि विक देखने को मिलेगी, जो हमें ये शो करती है कि मार्केट ऊपर तो गया पर थोड़ा सा एंड में हमें प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिली। एंड अगर हम लोग कल के लो से लेकर आज का हाई कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 46,900 से हम चालू करे थे कल का लो लगाना। वहां से आज हमने 47,943 के आसपास हाई लगाया है, जो कि लगभग 1000 पॉइंट से भी ज्यादा का मोमेंटम हो जाता है। इसके बाद हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिली थी। अब जैसा कि इतने अच्छे पॉइंट्स का मार्केट 2 दिन में मोमेंटम कर चुका है, तो कल के दिन हमें थोड़ा सा मार्केट में शांति देखने को मिल सकती है। वैसे भी फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे को एज सच ट्रेडर्स पार्टिसिपेशन भी कम रहता है। बहुत सारे लोग फ्राइडे से ही वीकेंड मनाना चालू कर देते हैं, तो वॉल्यूम्स वगैरह भी हमें कम देखने को मिलती है। इसलिए हमें थोड़ा सा लेस अग्रेसिव होते हुए काम करना है। एंड बाय साइड पे अब हम जब भी फोकस कर पाएंगे जब मार्केट आज की जो कैंडल का हाई है वो क्रॉस करता है। ऐसा नहीं होता है तो थोड़ी बहुत और हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। वैसे भी आगे फिर वीकेंड आने वाला है, उस वजह से भी थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, जिसको भी हम एकदम लेस अग्रेसिव होते हुए प्लान कर सकते हैं। बाय के लिए तो मैं पर्सनली जब भी इंटरेस्टेड रहूंगा जब मार्केट आज की कैंडल का हाई वापस से क्रॉस करता है। अदरवाइज अभी की सिचुएशन देखते हुए मेरा न्यूट्रल टू यहाँ पे डाउन साइड के लिए माइंडसेट बन रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे पॉइंट्स का मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है 2 दिन में। तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आती है तो उसको मैं एकदम लेस अग्रेसिव होते हुए कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं आती है तो मैं शांति से बैठना पसंद करूंगा। वैसे भी इस वीक अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा उठापटक हो चुकी है, ऊपर नीचे दोनों साइड के मोमेंटम हो चुके हैं। 2 दिन में हम 1000 पॉइंट्स वैसे भी चल के आ चुके हैं। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम आते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। जैसा कि कल हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे थे, जब एक ही बड़ी सी 1 आवर की कैंडल में यहाँ पे पूरा चार्ट बना हुआ था इस तरह से, उसके अंदर में ही हम देखने को मिल रहे थे। मार्केट डायरेक्टली यूएस मार्केट की वजह से गैप अप खुला रेजिस्टेंस के ऊपर। उसके बाद पहले एक आवर में जो मोमेंटम हुआ वो हुआ, उसके बाद पहली जो 1 आवर की कैंडल बनी उसके अंदर में ही हम यहाँ पे अभी घूम रहे हैं। तो इसके बीच में कोई खास मोमेंटम वगैरह हम वैसे भी प्लान नहीं कर सकते। एंड ऐसे भी आप देखेंगे तो यहाँ से 1000 पॉइंट्स का मोमेंटम ऑलरेडी मार्केट कर चुका है। अब अगर कल के लिए हम लोग प्लान करते हैं तो अपर साइड पे एज सच कोई ज्यादा स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। मार्केट अगर फ्लैट हल्का फुल्का यहीं पे खुलता है इस जोन के आसपास, तो नीचे निकलना चालू करता है तो पहले हम छोटा मोटा मोमेंटम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। एक अच्छा मोमेंटम हमें जब भी देखने को मिलेगा जब मार्केट 500 का लेवल को ब्रेक डाउन वगैरह करता है। एग्जैक्टली 500 के लेवल पे यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके खड़ा है, तो इसके नीचे यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस वगैरह पड़े होंगे। जो यहाँ कहीं पे बैठे होंगे उनके स्टॉप लॉस वगैरह 500 के नीचे हमें देखने को मिल रहे होंगे। और यहाँ से भी कुछ लोग बैठे होंगे तो उन्होंने भी यहाँ पे पोजीशंस ट्रेल करना चालू कर दी होगी। तो अगर 500 के नीचे मार्केट स्लाइड डाउन करना चालू करता है तो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। ज्यादा अग्रेसिव होकर शॉर्ट करने की मैं बात नहीं कर रहा, प्रॉफिट बुकिंग के लिए सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। उसमें छोटे टारगेट रखते हुए कम क्वांटिटी के साथ हम काम कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर हम लोग गैप डाउन खुल जाते हैं 500 के लेवल के आसपास, तब भी मेरा सेम ही प्लान रहेगा। अब सपोज यहाँ पे गैप अप हमें देखने को मिल जाता है अच्छा खासा, तो आज के दिन मार्केट गैप अप खुल के कंटिन्यू अपसाइड में भागा है, कल के दिन हम यही सेम प्लान नहीं रख सकते। प्रोबेबिलिटी वाइज ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। 100 में से कभी एक आध बार हमें सेम चार्ट रिपीट होते हुए नजर आते हैं।
तो गैप अप अगर खुलता है मार्केट तो उस केस में भी मैं शॉर्ट साइड पे ही कोई सेटअप वगैरह मिल रहा है तो उसको यूज करने पे फोकस रखूंगा। किस तरह से कंडीशन वगैरह बन सकती है कि मार्केट या तो हो सकता है डायरेक्टली यहाँ पे सेलिंग में आ जाए वापस से, या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर इस तरह से यहाँ पे नीचे की साइड पे मार्केट आ सकता है। बस कुछ कंफर्मेशन मिले उसके बाद हम प्लान कर सकते हैं, या इस टाइप का कुछ प्राइजेक्शन वगैरह बन रहा हो, या फिर कुछ एम टाइप ऑफ पैटर्न वगैरह मिले, या कंसोलिडेट वगैरह करके मार्केट वापस से ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा हो। कुछ सेटअप मिलने के बाद ही हम वहां पे प्लान करेंगे, अदरवाइज कल का दिन एकदम चॉपी भी हो सकता है जिस तरह का मोमेंटम हमें पूरे वीक देखने को मिला है। उसके बाद ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 48,000 का राउंड नंबर लेवल हमें देखने को मिलने वाला है, उसके ऊपर सीधा 48,080 के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, उसके ऊपर 48,191 के आसपास। डाउन साइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो 47,880 के आसपास हमें यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जहां पे एक स्विंग पॉइंट लगा हुआ है। उसके नीचे सीधा यहाँ पे जहां पे आज हमने क्लोजिंग करी है उसके आसपास 47,690 के आसपास हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल सकता है। उसके नीचे सीधा 47,500 से लेकर यहाँ पे 560 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है, जहां पे एक तो साइकोलॉजिकल लेवल भी है और पहले का यहाँ पे स्विंग पॉइंट भी था इंपॉर्टेंट, और अभी आज की ओपनिंग भी हमें यहीं पे देखने को मिल रही है। उसके नीचे अगर हम निकलते हैं तो 47,376 के आसपास तक हम आ सकते हैं। उसका नेक्स्ट सपोर्ट हमें यहाँ पे 47,230 के आसपास देखने को मिलेगा। इससे पहले कि हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस शुरू करें, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की आपकी निफ्टी 50 की एक्सपायरी कैसी रही, आपने ग्रीन में क्लोज किया या फिर रेड में, एंड जो हमने कल एनालिसिस किया था वो आपने ट्रैक किया या फिर नहीं। अब जैसा कि वन डे टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो कल मैंने आपको कैंडल की साइकोलॉजी समझाई थी इसकी, कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन करके नीचे तो गया पर वापस से पूरा बायर्स ने यहाँ पे माल खींचते हुए पूरा रिवर्सल दिखाते हुए अपनी पावर को दिखाते हुए वहीं पे क्लोजिंग करवा दी है जहां पे हमें ओपनिंग देखने को मिली थी। और मैंने आपसे यही कहा था इस टाइप का मोमेंटम हो चुका है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, तो बीच में इसके आसपास अगर हम खड़े रहते हैं तो यहाँ पे मार्केट चॉपी हो सकता है, या तो मार्केट थोड़ा ऊपर निकलना चालू करेगा तब हमें एक अच्छी बाइंग साइड की ट्रेड मिल सकती है। उसके लिए मैंने आपसे यही कहा था कि फ्लैट वगैरह ओपन ना हो, मार्केट हल्का फुल्का ऊपर नीचे, या तो गैप अप खुले मार्केट या फिर गैप डाउन खुले, तभी अच्छी ट्रेड हमें देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली वैसा ही कट कॉपी पेस्ट होता हुआ नजर आया। मार्केट बहुत ही अच्छा गैप अप खुला, उसके बाद कंटिन्यू अपसाइड में भागता रहा, क्योंकि यहाँ पे ये जो सारे सेलर्स वगैरह बैठे थे मैंने आपको बताया भी था ये सारे यहाँ पे इनकी पोजीशन खतरे में आ चुकी थी, तो उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा, तो यहाँ पे हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है। अब जैसा कि अगर हम कल के लो से आज का हाई देखते हैं तो 777 के आसपास कल का लो लगा हुआ था, 20,770 के आसपास, और आज का हाई जो हमें देखने को मिल रहा है वो 21,210 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो लगभग इसका डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो 440-450 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम हमें देखने को मिल चुका है सिर्फ मात्र 2 ही दिन में, तो एक अच्छे अमाउंट का मोमेंटम तो हो चुका है यहाँ पे। अब कल के दिन मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे शांति ले सकता है, या फिर आगे वीकेंड आने वाला है तो जैसा मैंने आपसे बैंक निफ्टी में कहा थोड़ी बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे प्लान को डिस्कस करने के लिए। ये कुछ लेवल्स ट्रेंड लाइंस वगैरह कल मैंने आपसे डिस्कस करे थे, एंड यही प्लान शेयर किया था कि अगर मार्केट 980 से लेकर 880 की रेंज में खुलता है तो उसमें मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूं, या तो मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुले या फिर गैप डाउन खुले, तभी एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। मार्केट बहुत ही अच्छा गैप अप खुलता है और डॉट जो हमने ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी थी, डॉट उस पर टच करके यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल हमें देखने को मिलती है। उसके बाद कंटिन्यू हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला, कहां तक, जहां पे डॉट हमने रेजिस्टेंस मार्क कर रखा था वहां तक। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे सपोर्ट भी अच्छे से वर्क करे यहाँ पे और रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छे से वर्क करते हुए नजर आए ऑल टाइम हाई के चार्ट पे। तो इसी तरह से आप भी ऑल टाइम हाई चार्ट पे लेवल्स वगैरह निकालना चाहते हैं, टारगेट बुकिंग लेवल्स वगैरह या क्या रेजिस्टेंस वगैरह रह सकते हैं जहां पे कोई भी चार्ट वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो कल मैंने एक टूल की वीडियो शेयर करी है मेन वाले चैनल पे, उस टूल को आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं आपको वीडियो का पिन कमेंट में दे दूंगा। आपको उससे बहुत ही हेल्प होगी टारगेट बुकिंग लेवल्स निकालने में, स्पेशली जब चार्ट ऑल टाइम हाई पे चलता है। अब अगर हम लोग ध्यान से चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं तो जैसा मैंने आपसे कल कहा था कि यहाँ पे थोड़े बहुत ही सेलर्स के स्टॉप लॉस बच रहे होंगे, वो भी हमें यहाँ पे गैप अप में कटते हुए नजर आ चुके हैं, उस वजह से ही हमें ये अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद मार्केट बार बार स्टॉप लॉस क्रिएट करके इस तरह से अपसाइड पे जाता रहा। तो जब भी यहाँ पे सेलर्स ने आने का ट्राई करा है, सेलर्स को मार्केट ने भगा दिया है, उनके स्टॉप लॉस वगैरह हिट कर दिए हैं। यहां तक कि इनफैक्ट जो एंड में भी सेलर्स वगैरह आए होंगे उनके भी यहाँ पे अच्छे खासों के स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो चुके हैं, वो यहाँ पे एग्जिट करके जा चुके हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अपसाइड पे एज सच कोई ज्यादा स्टॉप लॉसेस वगैरह अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बार बार जब भी जो सेलर्स आए उनको मार्केट ने भगा दिया है इस तरह से। सिर्फ थोड़े बहुत ही स्टॉप लॉस वगैरह होंगे जो यहाँ पे ये जो सेलर्स आए थे उसमें से सिर्फ कुछ लोग यहाँ पे होल्ड करके बैठे होंगे इस आशा में कि मार्केट ने अभी तक अच्छे से ब्रेकआउट नहीं किया है। तो अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट वगैरह खुल के हल्का फुल्का ऊपर जाता भी है तो वो हमारे लिए एक ट्रैप हो सकता है, तो या तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, वहां पे वेट एंड वॉच कर सकते हैं, फिर इस टाइप का कुछ अच्छा सा प्राइजेक्शन वगैरह बने डाउन साइड का तो उसमें हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग वगैरह के लिए प्लान कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर गैप डाउन खुल जाएगा मार्केट तो वो हमारे लिए और भी अच्छा रहेगा। यहाँ पे इस टाइप की ट्रेंड लाइन टाइप भी बनती हुई जा रही है, तो कुछ बायर्स वगैरह के यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल पड़े होंगे और जो जिन्होंने नई पोजीशन वगैरह बनाई होगी यहाँ कहीं पे उनके स्टॉप लॉस भी इसके नीचे ही देखने को मिल रहे होंगे। तो इसके नीचे अगर निकलते हैं तो थोड़ी बहुत सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है।
डायरेक्टली सपोज गैप अप खुल जाते हैं तो एक दिन यहाँ पे ऑलरेडी गैप अप खुल के कंटिन्यू मार्केट भागा है, अगले दिन भी हम सेम चीज ही प्लान नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी वाइज ऐसा बार बार नहीं होता है, बहुत कम चांसेस रहते हैं ऐसा होने के। तो उसके लिए मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वहां पे भी कुछ अगर प्रॉफिट बुकिंग की इस टाइप का सिनेरियो वगैरह बनता है या थोड़ा बहुत ऊपर जाके मार्केट वापस से कुछ प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल वगैरह देता है तो मैं उसको प्लान करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अप ट्रेंड का चार्ट है तो सेलिंग वगैरह जो आ रही है वो हम प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे प्लान कर रहे हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 21,200 से लेकर 210 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। इस तरह से यहाँ पे पहले भी मैंने मार्क कर रखा था और आज भी मार्केट ने इसी पे स्विंग लगाई है। अभी भी डॉट हम उसी के आसपास खड़े हुए हैं। उसके ऊपर अगर निकलते हैं तो 21,270 से लेकर 280 का हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। नीचे की साइड पे अगर निकलते हैं तो 21,130 के आसपास सपोर्ट देखने को मिल सकता है। उसके नीचे का सपोर्ट 21,075 के आसपास देखने को मिल सकता है। उसके नीचे सीधा 21,000 का राउंड नंबर साइकोलॉजिकल लेवल आ जाता है 21,000 से लेकर 21,020 के आसपास, जहां पे ये पीछे के स्विंग पॉइंट्स वगैरह भी लगे हुए हैं। उसके नीचे अगर निकलते हैं तो 21,953 के आसपास ही मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे एक गैप भी हमें पेंडिंग देखने को मिल रहा है। उसकी गैप की लोअर साइड भी ये हो जाती है और पहले भी यहाँ पे रेंज वगैरह बनी थी, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए हो जाता है। एक लाइन में अगर आपको दोनों इंडेक्स का प्लान समराइज करूं तो न्यूट्रल टू स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग के लिए मेरा प्लान है, पर अगर चार्ट पे वैसा कुछ होता हुआ नजर आएगा तभी मैं वहां पे शॉर्ट करने के लिए प्लान करूंगा, क्योंकि अप ट्रेंड के चार्ट में हम बने हुए हैं। अदरवाइज मैं सिंपली वेट एंड वॉच करना पसंद करूंगा। लॉन्ग साइड के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। या तो बहुत अच्छा सा यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट वगैरह करके नए स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करे, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक वगैरह देके फिर अगर ऊपर की साइड पे जाएगा तब मैं फिर भी इंटरेस्टेड रह सकता हूँ। अभी के लिए फिलहाल कोई भी सिचुएशन यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए फेवरेबल नहीं है। ऑलरेडी बहुत अच्छा नीचे की साइड से मूव हो चुका है दोनों ही इंडेक्सेस में, तो नए स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट होने का मैं पर्सनली वेट करूंगा। उसके बाद ही कुछ लॉन्ग साइड की ट्रेड प्लान करूंगा। बाकी किस तरह से फिर वीकली कैंडल क्लोज होती है उसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे ही वीकली वीडियो में। कैसा लगा आपको एनालिसिस? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं, बुरा लगा हो तो कोई फीडबैक वगैरह दे सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा प्लान बना था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, प्रॉपर स्टॉप लॉसेस वगैरह को अच्छे से फॉलो करते हुए, एंड स्पेशली ओवर ट्रेडिंग से बचे। हैप्पी फ्राइडे, थैंक यू।